नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 और टेस्ट सीरीज क्रमांक 20। तो यूनिक प्रश्न लिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर की मध्यरात्रि और 3 दिसंबर। तो इसलिए इसका डेट आता है 2-3 दिसंबर 1984। 2-3 दिसंबर 1984 की ये घटना है भोपाल गैस त्रासदी की। और इस समय जो मध्य प्रदेश के सीएम थे वो थे अर्जुन सिंह। सीएम डॉक्टर अर्जुन सिंह थे। और भोपाल गैस त्रासदी में क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस की जो है ना वजह से कई व्यक्तियों की जान चली गई। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका जो सूत्र होता है CH3NCO, ये है सूत्र मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये घटना हुई थी। ठीक है, भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके लिए जो प्रदूषणकारी गैस है उसके लिए ऑपरेशन फेथ चलाया था। ठीक है, उस गैस को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन फेथ चलाया था। ठीक है ना, ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। तो याद रखना पहला क्वेश्चन में इतनी सारी जानकारी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, न्यूट्रॉन बम की खोज किसने की? ठीक है, सैमुअल टी कोहेन। न्यूट्रॉन बम की खोज किसने की? सैमुअल टी कोहेन ने की। ठीक है, न्यूट्रॉन बम की खोज किसने की? सैमुअल टी कोहेन। इसको याद रख लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है 71%। ठीक है, अब हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है? हीलियम बनता है। तो हीलियम 28% पाया जाता है। ठीक है, अब 28% हीलियम पाया जाता है और 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और बाकी जो बच्चे वो 1% अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह है हाइड्रोजन का संलयन। हाइड्रोजन का जुड़ने से सूर्य की ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। और हाइड्रोजन की जो स्थिति है आवर्त सारणी में वो 2 जगह है, इसलिए इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में गिद्धों के घटने का कारण क्या है? तो भारत में जो गिद्ध घट रहे हैं तो वो उनका कारण है एक्लेफेनॉक और डाइक्लोफेनॉक दवाई, जो कि किसान अपनी फसलों को कीटों से बचाने के लिए देते हैं। एक्लेफेनॉक और डाइक्लोफेनॉक, ये जो दवाइयां हैं ये गिद्ध के घटने की संख्या घटने का ये कारण है, क्योंकि किसान इनको कीटनाशक के चलते बचाने के लिए ये फसलों में डालते हैं। फसलें खा जाती हैं, जानवर मर जाते हैं। मरे हुए जानवर को जब गिद्ध खाती है तो गिद्ध क्या होता है, वो भी मर जाता है। गिद्ध को प्रकृति का अपमार्जक या सफाईकर्ता कहते हैं। प्रकृति का अपमार्जक या प्रकृति का सफाईकर्ता कहा जाता है गिद्ध को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन। देखो, सामान्य अवस्था 3 होती हैं। सामान्य अवस्था पदार्थ की जो है, पदार्थ की सामान्य अवस्था तो एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस।
ये तो सामान्य अवस्था होती है, ठीक है, ये पदार्थ की सामान्य अवस्था होती है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में चौथी और पांचवी अवस्था भी होती है। चौथी अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा होती है ये उच्च तापमान पर मिलती है, उच्च तापमान पर, ठीक है ना, उच्च तापमान पर मिलती है। और पांचवी अवस्था है बॉस-आइंस्टीन। बॉस-आइंस्टीन। और ये बॉस-आइंस्टीन जो अवस्था है पदार्थ की, जब किसी गैस को अत्यधिक बहुत कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है, तो उस अवस्था को कहते हैं बॉस-आइंस्टीन अवस्था, ठीक है। जब किसी बहुत कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है, तो ये पांचवी अवस्था हमको प्राप्त होती है बॉस-आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन और अपने जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, बॉस, ठीक है, जगदीश चंद्र बॉस, उन्होंने दोनों ने मिलके ये इसकी मतलब खोज की थी, इसलिए इसको कहते हैं बॉस-आइंस्टीन। तो ये उत्तेजित अवस्था में पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर की खोज किसने की? तो एनरिक फर्मी, ठीक है ना, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। अब है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? स्वीडन के, ठीक है ना। अब ये डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था, तो इस डायनामाइट से बहुत ज्यादा गलत काम होने लगे थे, जैसे कि लोगों की हत्याएं करना। तो फिर इन्होंने ये कहा था कि भाई इस डायनामाइट का जो अच्छे कामों में प्रयोग करेगा ना, तो उस व्यक्ति को मेरी वसीयत में से उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाए, ठीक है। तो 1895 में नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी और 1901 से पहली बार नोबेल दिया गया, नोबेल देना प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। इनकी वसीयत में से 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ। प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में नोबेल देते थे और 6वां क्षेत्र था अर्थशास्त्र का, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जो नोबेल हैं 1967 में शुरुआत होकर के 1968 से देना प्रारंभ किया था। और भारत में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था इनके लिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? देखो जो सोडा वाटर होता है ना, वो उसमें पानी रहता है। क्या रहता है? पानी रहता है सोडा वाटर में, ठीक है ना। अब ये जो सोडा वाटर है इसमें पानी रहता है। अब पानी के अलावा इसमें CO2 रहता है। क्या रहता है? CO2 गैस रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या है? CO2 गैस रहती है। तो जब किसी बोतल में CO2 गैस भर दी जाती है तो उसका ढक्कन जो है ना उठा हुआ हो जाता है, फूला हुआ। कभी आप देखना, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जितनी बोतलें रहती हैं उठा हुआ हो जाता है, क्योंकि ये जो CO2 गैस उसके अंदर बंद है भाई। तो CO2 गैस होती है और ये बुलबुले इसके अंदर रहते हैं क्योंकि ये CO2 भरी है। जोसेफ प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी, सोडा वाटर की खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने सोडा वाटर की खोज की थी। और जो सोडा वाटर में CO2 गैस होती है। CO2 गैस फूली हुई रोटी में भी रहती है। CO2 गैस सभी कोल्ड ड्रिंक्स में होती है ना। तो कहने का मतलब है ये CO2 गैस है, ठीक है ना, ये सोडा वाटर में होता है और इस जोसेफ प्रिस्टले ने इसका आविष्कार किया था।
पेट की अम्लता दूर करने के लिए सोडा वाटर का उपयोग किया जाता है या कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एसिडिटी हो जाए तो सोडा वाटर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। लोग आप तो वाइन बियर पीने में भी सोडा वाटर का प्रयोग करते हैं, शराब वगैरह पीते रम वगैरह तो उसमें सोडा वाटर डाल देते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज की जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है ये आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और जो व्यक्ति नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो टेस्ट सीरीज है वो रेगुलर आ रही है, और अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करें। एग्जाम की दृष्टि से काफी प्रासंगिक है, एक अलग से नोटबुक बनाएं, सभी टेस्ट सीरीज को उसमें लिखें, और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।